बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। पार्ट 5 पे हम आ गए हैं। एसएसटी जनरल पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है भाई, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। ठीक है, 1913 में जाके कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लिया और 1916 में जाके कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद भी हो गया। लखनऊ पैक्ट जो है वो भी साइन हो गया। कांग्रेस ने जो है वो ये बात मान ली कि भाई इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन जो है वो इंडियंस के नाम पे नहीं होंगे बल्कि मज़हब की बुनियाद पर होंगे, हिंदू और मुसलमान इसकी बुनियाद पर होंगे। तो कांग्रेस ने ये बात जो है वो कायदे आज़म की मान ली, मुस्लिम लीग की मान ली। यही डिमांड थी जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो बड़े अच्छे मामला चल रहे थे 1916 से लेके आगे तक। जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ साथ चल रहे थे। बहुत सारी जो है वो तहरीकों में साथ साथ किरदार अदा किया हिंदू और मुसलमानों ने मिल के। ठीक है, मूवमेंट जिनको हम कहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, पहला सवाल, तीन बड़ी मशहूर जो हैं वो आपकी बुक के मुताबिक तीन बड़ी मशहूर जो है वो तहरीकें चली थी जिनमें हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया था। थ्री मूवमेंट, उनके नाम बता दीजिए। ये वीडियोस तो बनी इसीलिए रही है ना भाई, अपनी मेमोरी चेक करने के लिए। कितने पानी में हैं आप? टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, क्या पोजीशन है? ज़रा चेक तो करें अपने आप को। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। 1928 में एक बड़ा अजीब मामला हुआ था। 1928 में वो डिमांड्स जो मुस्लिम लीग की थी और कांग्रेस ने मान ली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, हिंदुओं की अलग सीट्स, मुसलमानों की अलग सीट्स, इस पे इलेक्शन होंगे, इस बात के ऊपर कांग्रेस ने मान लिया था। लेकिन 1928 में जाके कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस ने सीधा सीधा मना कर दिया। बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शंस होंगे तो सिर्फ इंडियंस के नाम पे होंगे कि हम सब इंडियंस हैं, कहानी ख़त्म। कोई हिंदू और मुस्लिम का सिस्टम नहीं होगा इसके अंदर। क्या हुआ था 1928 में जिसके जवाब में कायदे आज़म ने भी कुछ बोला था? याद है आपको? कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स जो आए थे, 14 नुकात जो आए थे, उसी 1928 वाली रिपोर्ट के जवाब में आए थे। और रिपोर्ट कौन सी थी, क्या नाम था उसका? जवाब बता दीजिए आप। डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब वैसे मौजूद है। कुछ याद आया? ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अंदर जो 1928 में कांग्रेस ने पब्लिश की, इसमें उन्होंने इनकार कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का। कोई अलग अलग कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई अलग अलग सीट्स जो है रिजर्व नहीं होंगी हिंदुओं और मुसलमानों की, नहीं, इंडियंस के नाम पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। याद रहे, एक ख़ास नुक्ता जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, वो मुस्लिम लीग बहुत उठा रही थी। वो कह रही थी सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं भाई, लेकिन समझना पड़ेगा, आप एसएसटी का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है हर सूबे को देनी पड़ेगी, ये मुस्लिम लीग का कहना था। क्यों? क्योंकि 4-5 सूबे ऐसे थे जिसमें मुसलमानों की जो है वो मेजॉरिटी थी। तो जिस तरह आज हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि एक नेशनल असेंबली होती है, उसके अलावा 4 सूबों के अंदर जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ होती हैं। सिंध असेंबली है, पंजाब असेंबली है, बिल्कुल इसी तरह। तो ऐसा ही कायदे आज़म भी चाह रहे थे कि भाई एक मरकज़ हो, और उस मरकज़ का क्या नाम था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह आज हमारी नेशनल असेंबली, उस वक्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है भाई। और सूबाई असम्बलियाँ वो चाह रहे थे कायदे आज़म, और सूबाई असम्बलियों को जो है वो चाह रहे थे कि उनको आज़ादी दी जाए, ख़ुद मुख्तारी दी जाए। बड़े बड़े मामलात हैं वो विफाक जो है अपने पास रखे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद जो फेडरल यूनिट होगा, जो फेडरल होगा, विफाकी हुकूमत होगी, वो अपने पास बड़े बड़े मामलात रख ले, डिफेंस वगैरह ये वो, बाकी सारी सूबाई खुद मुख्तारी दे दी जाए सूबों को। ये कायदे आज़म का कहना था, हर किस्म की, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये डिमांड थी। और इनफैक्ट ये डिमांड कांग्रेस की भी थी। ये डिमांड जो है वो एक कानून आया था 1935 में, उसमें ये डिमांड मान ली गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाली, कि सूबों में भाई, सूबों में इलेक्शन होंगे। पहले जिस तरह सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव के असेंबली होते थे, जिनको हम कहते हैं, 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं ना, आपको पता है, एक जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो नेशनल असेंबली के होते हैं, और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के भी इलेक्शन होते हैं, 2 इलेक्शंस होते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन उस ज़माने में ये 1935 से
1935 के कानून से पहले पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मरकज़ के इलेक्शन होते थे, ठीक है, उसी की सीट्स होती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की ही सीट्स होती थी, उसी के इलेक्शंस होते थे और उसी के मिनिस्टर्स होते थे, वफाकी वज़ीर, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन इस कानून के बाद ताज बरतानिया ने हिंदुस्तानियों की ये बात मान ली कि भाई ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज़ जो है वो भी बनाई जाएंगी, प्रोविंशियल इलेक्शंस भी होंगे, सूबाई इलेक्शंस भी होंगे। तो इसका मतलब इस कानून में उन्होंने बात मान ली थी कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। और ठीक है, और इस कानून का नाम क्या था, मेरा ये सवाल, डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब जो है वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद मेरा अगला सवाल आपको ये है कि कायदे आज़म ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे ना अपने, वो भी 1928 में ही दिए थे। जब ये रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो 1929 में आई थिंक, मुझे श्योर नहीं हो रहा अभी, एक साल बाद ही कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात दिए थे, 14 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने ये जो रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस की आई थी ना, इसको ख़त्म कर दिया। उसमें ख़ास तौर पे एक पॉइंट ही था, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको उर्दू में कहते हैं जुदागाना इंतखाब नहीं होंगे भाई। इस रिपोर्ट में बोला गया कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, नहीं, कोई जुदागाना इंतखाब नहीं होंगे, इंडियंस के नाम पे इलेक्शन होंगे बस, मज़हब के नाम पे नहीं होंगे कि हिंदुओं के अलग इलेक्शन होंगे, मुसलमानों के अलग इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं की अलग सीट्स होंगी, असल में हिंदुओं की अलग सीट्स होंगी, मुसलमानों की अलग सीट्स होंगी, मरकज़ी हुकूमत में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी हिंदुओं की अलग सीट्स होंगी, मुसलमानों की अलग सीट्स होंगी। भाई ये तो हिंदू नहीं चाह रहे थे, हिंदू तो वो बोल रहे थे कि सारी सीट्स हमारे पास हो, हम तो मेजोरिटी में, हमारी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ बन नहीं रही थी। तो इसी कानून में जो है मुसलमानों के इस सेपरेट इलेक्टोरेट जुदागाना इंतखाब वाले मामले को मान लिया गया, ठीक है, और उसके नतीजे में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। ये इलेक्शंस कब हुए थे? 1937 में, 1937 में ये इलेक्शन हुए थे। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो 1937 में ये फिर जनरल इलेक्शंस हुए थे, इसमें कांग्रेस ने जो है वो विन कर लिया था। कांग्रेस जो है उसने हुकूमत बनाई थी, ठीक है, उसने हुकूमत बनाई थी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने जो हुकूमत बनाई थी, इसके अंदर पॉइंट देखें, इधर उधर हो गया मुझसे, कांग्रेस ने जो इसमें हुकूमत बनाई थी, हाँ, तो ये जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, कांग्रेस ने जो इसमें हुकूमत बनाई थी, तो कांग्रेस ने कितने सूबों के अंदर जो है वो विन किया था? आप मुझे सूबों की तादाद बता दीजिए, प्रोविंसेस, कितने सूबों की तादाद कितनी थी? 10 सूबों में विन किया था कांग्रेस ने, 8 में किया था, 7 में किया था, लाइक दिस, ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बता दीजिए कि उन्नीस सौ सैंतीस के इलेक्शन विन करने के बाद कांग्रेस जो है, इसने सिर्फ 2 साल बाद ही 1939 में रिज़ाइन कर दिए थे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो रिज़ाइन कर दी, उन्होंने बोला हम रिज़ाइन करते हैं, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो कायदे आज़म ने मुसलमानों को बोला हिंदुस्तान के, भाई यौम निजात मनाओ, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाओ। तो ऑब्वियस ही बात है, 1939 में अगर कांग्रेस ने रिज़ाइन किया है तो 1939 में ही ये जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है मनाया गया होगा। आप मुझे डेट बता दीजिए डे ऑफ डिलीवरेंस की, डे ऑफ डिलीवरेंस की, इसकी मुझे डेट बता दीजिए आप, ठीक है भाई। छठा मेरा आपसे सवाल ये है, कायदे आज़म पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि ये जो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, नेम ऑफ पाकिस्तान, किस सन में किया था?
साल कौन सा था। डिस्क्रिप्शन में सारे जवाब मौजूद हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो टाइटल कायदे आज़म को दिया जाता है, टाइटल पहले तो मिस्टर जिन्ना बोलते थे ना, कौन सा साल था जब कायदे आज़म को ये टाइटल मिला, कायदे आज़म, कायदे आज़म ये टाइटल मिला। आप साल बता दीजिए, कौन सा साल था जब ये टाइटल मिला कायदे आज़म को। डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद है। ठीक है भाई। अच्छा, आप 23 मार्च को छुट्टी मनाते हैं, 23 मार्च को छुट्टी होती है, आपको पता है इस बात का। 23 मार्च को छुट्टी होती है। लाहौर में करारदाद जो एक पास की गई थी, ठीक है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से, करारदाद पाकिस्तान के नाम से लाहौर में पास की गई थी, ठीक है, जिसको शुरू में जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता था और बाद में इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पड़ गया था। तो किस साल में, साल कौन सा था जब ये जो है वो करारदाद पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन लाहौर में पेश की गई थी, जिसमें एक ही डिमांड की गई थी कि भाई हमने पाकिस्तान बनाना है, हमें अलग मुल्क चाहिए, दूसरी तीसरी कोई बात ही नहीं होगी अब, ठीक है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसलमान जो है वो एक जगह जमा हुए थे लाहौर में, मीनार पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए साल कौन सा था, ये भी बता दीजिए। अच्छा, और क्या है, मामलात हिंदुस्तान के बड़े ख़राब हो रहे थे, ठीक है, तो सियासी मामलात बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के ख़राब हो रहे थे। इंग्लैंड जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बड़ी परेशान थी हिंदुस्तानियों के मामलात को लेके, हिंदुओं और मुसलमानों के मामलात को लेके कोई पॉलिटिकल सल्यूशन इसका निकाला जाए, कोई सियासी हल निकाला जाए, क्योंकि जनरल इलेक्शंस भी अब हो रहे हैं, सूबाई खुद मुख्तारी भी मिल रही है, हिंदुस्तानियों को हुकूक मिल रहे हैं, अपनी हुकूमतें बना रहे हैं वो, ठीक है। मेन पावर तो खैर अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखी थी। तो ये इस मसले के हल के लिए क्रिप्स मिशन जो है, ये एक क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान भेजा था। क्रिप्स मिशन, किस साल ये मिशन आया था, किस साल ये लोग आ रहे थे, ये लोग आए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है वो हिंदुस्तान आया था ताकि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर सके, ताकि इस मसले का हल निकालने के भाई आपस में बैठ के कोई आप सल्यूशन जो है वो कर लें, ठीक है भाई। तो ये क्रिप्स जो है मिशन आया था। आप मुझे इसकी, मुझे तारीख़ बता दीजिए, साल बता दीजिए, ये कब जो है वो क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का नाम जो है, क्रिप्स मिशन का जो ये नेम है, इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। किस शख्स का पूरे नाम पे इसको कहा जाता है, शख्स कौन सा था, उसका नाम क्या था, जो कि यहाँ जो है वो बरतानिया के नुमाइंदे की हैसियत से आया था हिंदुस्तान में, जिसके नाम के ऊपर ये क्रिप्स मिशन है। जाहिर सी बात है उसका नाम क्रिप्स तो होगा ही, लेकिन पूरा नाम क्या था उस शख्स का, ये भी बता दीजिए, ठीक है भाई। ये पार्ट 5 भी हो चुका, पार्ट 6 में हम फिर मज़ीद आगे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे जवाबात मौजूद हैं, लेकिन अपनी मेमोरी को चेक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।